जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। सो आज के सेशन में हम रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट नंबर 12 करने वाले हैं। इससे पहले हमने 11 सेट कर लिया है। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप उन वीडियो को जरूर देखें। यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं। तो इसमें महत्वपूर्ण 10 प्रश्नों को रखा गया है जो आगामी किसी भी एग्जाम के दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए उम्मीद करेंगे कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला नंबर प्रश्न है हमारा कि यदि स्टार का अर्थ होता है जोड़ना, यह क्या है, यह डॉलर का चिन्ह है, इसका अर्थ होता है भाग करना। यहाँ एट द रेट का अर्थ दिया है कि गुना करना और भाग का अर्थ दिया है, परसेंट का अर्थ दिया है घटाना। तो बताना है कि इसका जो है राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप इसको क्या कीजिएगा, तो यहाँ पे देखिए इसके चिन्ह के अनुसार इसको कोड करना सीखिए। तो सबसे पहले आप कीजिएगा, यहाँ पे लिखिएगा 153 और इसका चिन्ह, इसका मतलब क्या दिया है, तो इसका मतलब दिया है क्या, भाग करना। तो यहाँ पे भाग आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 17 लिखेंगे, 17 एट द रेट का मतलब क्या लिखा है, तो गुना करना। उसके बाद क्या है, 6 है, 6 के बाद भाग दिया है और भाग का अर्थ होता है घटाना, घटाना दिया गया है। उसके बाद क्या है, तो 9 है और 9 के बाद क्या है, तो स्टार दिया है और स्टार का मतलब क्या दिया है, जोड़ दिया है। और उसके बाद 18 है और इक्वल टू बताना है कि क्या आएगा। तो इस तरह से लिखने के बाद उसके बाद क्या कीजिएगा, तो यहाँ पे बोर्ड मास का नियम लगाया जाएगा। बोर्ड मास का नियम लगाने के बाद तो बोर्ड मास में सबसे पहले क्या किया जाता है, तो सबसे पहले भाग दिया जाता है और उसके बाद गुना किया जाता है। उसके बाद जोड़ या घटाव दोनों में से कोई भी पहले कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले भाग दिया जाता है। देखिए यहाँ से भाग क्या सबसे पहले करेंगे, तो 153 में 17 से भाग देंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पे 17 9 153, यहाँ पे 9 आ गया, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई 6, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 6 माइनस 9 प्लस 18, ठीक है। इसके बाद बताना था। तो देखिए 9 में और 6 में गुना कीजिएगा तो 9 छक 54 हो गया, 9 छक 54। और देखिए -9 और प्लस 18, तो यहाँ पे क्या आएगा, -9 आ जाएगा, -9 और प्लस 18, तो यहाँ पे क्या आएगा, +9 आएगा, +9 आएगा। तो 54 और +9, 54 में 9 जोड़िएगा तो कितना आएगा, तो 54 और 6 कितना होगा, 60, 60 बचा 3, 63। तो यहाँ पे जो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आया है 63 आ रहा है। तो 63 देखिए जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है, राइट आंसर हो जाएगा हमारा 63। तो देखिए इसमें इस सवाल में सबसे पहले क्या किया गया, तो सबसे पहले आप चिन्ह को पहचानिए और चिन्ह के उस चिन्ह का अर्थ क्या दिया है तो उसको आप पहले लिखना पड़ेगा और उसके बाद जो है बोर्ड मास का नियम लगाने कर आप यहाँ पे इसका राइट आंसर कर सकते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए दूसरा नंबर देखिए प्रश्न क्या है, तो यह एक दिशा निर्देश से संबंधित प्रश्न है। देखिए बोल रहा है कि एक आदमी पश्चिम की ओर 25 किलोमीटर की यात्रा करता है। तो देखिए डायरेक्शन में जब भी आपको दिशा से संबंधित प्रश्न पूछे तो देखिए यहाँ पे ऊपर क्या होता है, तो ऊपर यहाँ पे उत्तर होता है, नीचे क्या होता है, तो दक्षिण होता है, इधर क्या होता है, पूरब होता है और इधर क्या होता है, पश्चिम होता है। तो देखिए बोल रहा है कि एक आदमी पश्चिम की ओर 25 किलोमीटर की यात्रा करता है। तो इधर से इधर चला और कितना चला, तो 25 किलोमीटर की यात्रा किया। उसके बाद बोल रहा है कि और फिर वह 90 डिग्री बाएं मुड़ता है। तो जब आप इधर आ रहे हैं तो बाएं जाइएगा तो कहाँ पे आइएगा, यहाँ पे आइएगा और 90 डिग्री तो सीधा सीधी यहाँ पे लंबा जाएगा, 90 डिग्री सीधा बाएँ मुड़ गए। और देखिए उसके बाद क्या बोल रहा है कि फिर जो है फिर वहाँ से 4 किलोमीटर की यात्रा करता है। तो यहाँ पे 4 किलोमीटर की यात्रा कर दिया, ठीक है। उधर पहले 25 किलोमीटर चला, उसके बाद 4 किलोमीटर चला। उसके बाद बोल रहा है कि अंत में वह बाएं ओर मुड़ता है। तो फिर आप जब इधर आपका मुख है तो आपका बायां किधर होगा, बायां आपका इधर ही होगा, ठीक है। बाएं की तरफ मुड़ता है और 25 किलोमीटर चलता है। तो पुनः आप यहाँ पर 25 किलोमीटर आ गए, 25 किलोमीटर इधर चल दिए। और उसके बाद बोल रहा है कि 25 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अब बताना है कि वह अब अपने मूल स्थान से किस दिशा में है, तो वह अपने मूल स्थान से किस दिशा में है बताना है। तो देखिए यहाँ से शुरू किया था मूल स्थान से और वह किस दिशा में है, तो वह इधर दक्षिण की दिशा में है। यहाँ पे आया है तो वह दक्षिण की दिशा में है। तो आपका देखिए दक्षिण की दिशा में किस नंबर ऑप्शन में दिया है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण दिशा में, ठीक है। तो देखिए इस तरह से हम इसका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण दिशा में हो गया। तो देखिए इसमें इस क्वेश्चन में ध्यान रखने वाली बात क्या है कि सबसे पहले आप दिशा को ज्ञात कीजिएगा। दिशा आपको अगर दिशा अच्छी तरह से निकाल लेते हैं तो आप इस तरह के सवालों को अच्छी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले आप पूरब, उत्तर, पश्चिम और दक्षिण को आप पहचानना सीखिए। उसके बाद वह जिस तरह से चल रहा है उस तरह से आपको केवल उंगली घुमा देना है, बस इस तरह से सवाल बन जाता है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या आया है, दक्षिण आया है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए यहाँ पे तीसरा नंबर देखिए प्रश्न क्या बोला है कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द वर्ण संख्या का चयन कीजिए। तो देखिए
दिया है सवाल कि पैर और आदमी, पैर आदमी का क्या होता है, तो आदमी का पैर होता है, ठीक है। इसके समानुपात में दिया है खुर, और अनुपात में बताना है कि यहाँ पे क्या आएगा। देखिए ऑप्शन दिया है टांग, कुत्ता, घोड़ा और जूता। तो देखिए आदमी का क्या होता है, पैर होता है, तो उसी तरह बताना है कि किसका खुर होता है। टांग का खुर नहीं होगा, कुत्ता का भी क्या होता है, पैर होता है, खुर नहीं होता है। परंतु घोड़ा, देखिए घोड़ा का क्या होता है, घोड़ा के जो पैर को हम क्या कहते हैं, खुर कहते हैं। जहाँ पे वह नीचे घोड़ा के जो पैर का सबसे निचला सतह होता है उसको क्या कहते हैं, तो खुर कहते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे इसके लिए घोड़ा ही उचित शब्द होगा, ठीक है। तो यहाँ पे घोड़ा आ जाएगा। जिस तरह से आदमी का पैर होता है उसी तरह घोड़ा का जो है खुर होता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा घोड़ा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे देखिए, चौथा नंबर प्रश्न हमारा क्या है कि यदि ब्लैक स्मिथ को क्या लिखा जाता है, CNBELUN के UJ लिखा जाता है के रूप में कोड किया जाता है, तो बताना है चिल्ड्रन को किस रूप में कोड किया जाएगा। तो देखिए यह एक कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है, और इस तरह के प्रश्न को आप सबसे पहले कोड कर लीजिएगा। तो कोड करने के बाद जो है आपका जो है सवाल है काफ़ी आसान बन जाता है। जैसे कि देखिए हम बता रहे हैं, यहाँ पर लिखिएगा ब्लैक, क्या लिखेगा, ब्लैक स्मिथ दिया है, तो ब्लैक स्मिथ को आप इस तरह से लिख लीजिएगा। और उसके बाद जो इसको किस रूप में कोड किया है तो उसको आप लिख लीजिए। तो देखिए यहाँ पे CNB, वहाँ पे E हो जाएगा, उसके बाद LUNKU और J हो गया, ठीक है। तो देखिए इस तरह से यहाँ पे जो इसका कोड लिखा है यह लिखा है। तो सबसे पहले हमने क्या बोला कि इसमें आपको कोड करना सीख लीजिएगा, तो यह जो सवाल है आसानी से बन जाता है। जैसे कि बी, देखिए बी कितने पे आता है, तो 2 पे आता है। सी कितने पे आता है, 3 पे आता है। तो यहाँ पे कितना बढ़ा है, तो 1 बढ़ा है। एल कितने पे आता है, तो एल जो है हमारा 12 पे आता है। और एन कितने पे आता है, तो एन जो है हमारा 14 पे आता है। तो यहाँ पे कितना बढ़ा है, यहाँ पे देखिए 2 बढ़ा है। ए कितने पे आता है, 1 पे आता है। और बी 2 पे आता है, तो यहाँ पे कितना 1 बढ़ा। आप इस तरह से आगे जाइएगा सीरीज में, तो क्या हो रहा है, तो +1 +2 +1 +2 +1 +2 हो रहा है। यहाँ तक +1 +2 होते हुए आ रहा है। देखिए एच कितने पे आता है, तो एच 8 पे आता है। और जे हमारा 10 पे आता है। यहाँ पे प्लस देखिए क्या हुआ है, 2 हुआ है। देखिए यहाँ पे क्या है, टी है, तो टी 20 पे आता है। और ई कितना आता है, 21 पे आता है। यू जो है 21 पे आता है, तो यहाँ पे +1 हो रहा है। तो इस तरह से आप साबित हो गया है यहाँ पे क्वेश्चन का कि हाँ क्वेश्चन का जो सीरीज है वह +1 +2 +1 +2 बढ़ रहा है। तो ठीक इसी तरह हमें क्या चिल्ड्रन का कोड बताना है। तो चिल्ड्रन देखिए, चिल्ड्रन को स्पेलिंग लिखेगा CHILDREN, चिल्ड्रन। तो देखिए सी कितने पे आता है, सी हमारा 3 पे आता है। और उसमें 1 जोड़िएगा तो कितना आएगा, सी में 1 जोड़िएगा तो यहाँ पे डी आ जाएगा, डी आ जाएगा। उसके बाद देखिए एच जो है, एच कितने पे आता है, तो एच 8 पे आता है। और 8 में 2 जोड़िएगा तो 10 आएगा। और 10 क्या होता है, जे होता है, तो डी जे। देखिए डी जे से 3 ऑप्शन है, तो इसके आगे और जाना पड़ेगा। तो उसके आगे जाइएगा तो +1 +2 हो गया, तो फिर +1 करेंगे। तो आई के बाद +1 कीजिएगा तो क्या आएगा, जे आएगा, यानी DJJ। तो DJJ देखिए यहाँ पे यह ऑप्शन कट गया। अब यह ऑप्शन कट गया, बी और डी में बताना है। तो यहाँ पे क्या होगा, +1, यहाँ पे +2, यहाँ पे +1, तो फिर यहाँ पे +2 होगा। तो एल देखिए, एल बच रहा है, तो एल 12 पे आता है। और इसमें +2 की जगह तो 14 हो जाएगा। 14 पे क्या आता है, तो एन आता है। तो देखिए यहाँ पे इसके आगे भी एक आ जाना पड़ेगा। तो ये देखिए डी के बाद यहाँ पे +1 होगा, तो डी के बाद ई आएगा, ठीक है, ई आएगा। ई के बाद वहाँ आर देखिए, आर कितने पे आता है, तो आर जो है हमारा 18 पे आता है। 18 में 2 जोड़िएगा तो क्या आएगा, 20 आएगा। 20 पे टी आता है। ई देखिए, ई कितने पे है, ई 5 पे है। और 5 में 1 जोड़िएगा तो 6, एफ आएगा। तो एफ देखिए, एफ हमारा, एफ किस ऑप्शन में है, तो एफ जो है हमारा बी नंबर ऑप्शन में। राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एफ हो जाएगा। DJNETFP, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। उम्मीद करते हैं वीडियो एक क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए 5वां नंबर देखिए प्रश्न क्या है कि यदि बराबर का अर्थ है भाग, प्लस का अर्थ है घटाव, और गुना का अर्थ है बराबर, माइनस का अर्थ है योग, और भाग का अर्थ है गुना, तो सही समीकरण ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस तरह के सवाल में क्या करना पड़ता है, तो इस तरह के सवाल जब भी आपको मिले तो सबसे पहले आप ऑप्शन में इसको सेट करना सीखिएगा कि पहले ही लाइन से आप सेट करना शुरू कर दीजिएगा कि वह किस जो ऑप्शन में है मिल रहा है। आपको ऑप्शन पकड़ के ही इसको बनाना पड़ेगा। तो अगर आपका लक ठीक होगा तो आप पहले ही जो ऑप्शन धरिएगा वहीं पे बन जाएगा, तो सही हो जाएगा। लेकिन अगर लक नहीं खराब होगा तो आप क्या कीजिएगा, 1 से धरिएगा, तो पकड़ते पकड़ते पता चलेगा कि लास्ट वाला जो है राइट आंसर होगा, तो काफ़ी समय बीत जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के सवाल को कभी भी आए तो आपको स्किप कर देना चाहिए। चलिए हम देखिए आंसर की तरफ सीधा चलते हैं। तो देखिए आप सी नंबर ऑप्शन को हम लेते हैं। तो सी नंबर ऑप्शन देखिए 5 है, 5। और भाग का अर्थ क्या दिया है, तो भाग का मतलब दिया है
देखिए यहाँ पे दिया है भाग का अर्थ दिया है गुना, उसके बाद क्या है 3 है, 3 के बाद घटाव दिया है, घटाव का अर्थ क्या है, तो घटाव का अर्थ देखिए यहाँ पे है योग दिया है, तो घटाव का अर्थ योग हो गया। उसके बाद क्या है 25 है, 25 के बाद क्या है जोड़ दिया है, तो जोड़ का अर्थ क्या है, तो जोड़ का अर्थ घटाव है, तो यहाँ पे घटाव कर देंगे। उसके बाद क्या है 20 है, और यहाँ पे देखिए इक्वल टू का मतलब क्या दिया है, तो इक्वल टू का मतलब यहाँ पे भाग दे रहा है। और उसके बाद क्या है 20 है, 20 के बाद क्या दिया है, तो मल्टीप्लाई, 20 के बाद मल्टीप्लाई दिया है, तो मल्टीप्लाई का मतलब क्या दिया है, तो गुना का अर्थ दिया है कि बराबर, तो बराबर यहाँ पे 39 39 है, ठीक है। तो इसी को सॉल्व करना था, मतलब कि यहाँ से आप सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पे 39 आ जाएगा, तो यह जो हमारा सवाल है वह सही समीकरण बना रहा है। तो देखिए इसको समीकरण को आप सॉल्व कीजिए, तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, तो भाग कीजिएगा। तो 20 में आप 20 से भाग दीजिएगा, तो यह क्या करेगा, कट जाएगा। यहाँ पे 5 का यहाँ पे क्या होगा 15 होगा, और 15 और यहाँ पे 25, 15 और 25 को जोड़िएगा तो क्या आ रहा है 40 आ रहा है, 40 आ रहा है। और यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे 39 दिया है, 39 दिया। और यहाँ पे जो यहाँ पे हम यहाँ पे काटे हैं, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे -1 आया है, तो यहाँ पे -1 होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 39 और यहाँ पे 39, यानी कि LHS और RHS बराबर है। तो यह जो समीकरण हमारा 3 नंबर समीकरण है वह सही होगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे एक मिस्टेक हुआ था, यहाँ पे जब आप काटते हैं तो यहाँ पे क्या आता है 1 आता है। अभी जब भी आप मान लीजिए 4 में 4 से भाग दीजिएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 आएगा। जब यहाँ माइनस और प्लस जब कटता है तभी 0 बचता है, लेकिन ऊपर नीचे आप काटिएगा तो क्या आएगा 1 आएगा। तो 1 आएगा तो 40 में से 1 जाएगा 39 आएगा, यानी कि LHS और RHS ये दोनों हमारा बराबर हो गया। तो हम समीकरण जो है हमारा C नंबर समीकरण सही हो गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए छठा नंबर देखिए प्रश्न हमारा क्या है कि बोल रहा है कि एक व्यक्ति 9 किलोमीटर पूर्व की दिशा में चलता है और फिर 12 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है। वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है, तो बताना है वह प्रारंभिक बिंदु से वह कितनी दूर है। तो देखिए पहले बोल रहा है कि एक व्यक्ति 9 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलते हैं। तो देखिए उस टाइम में हम बताया था कि पूर्व किधर है, तो इधर उत्तर होता है, इधर दक्षिण होता है, इधर पूर्व होता है और इधर पश्चिम होता है। तो बोल रहा है कि 9 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, तो 9 किलोमीटर इधर पूर्व चल दिया, यह 9 किलोमीटर हो गया। उसके बाद बोल रहा है कि 12 किलोमीटर दक्षिण चलता है, तो दक्षिण नीचे आएगा, ये इधर 12 किलोमीटर चल दिया। उसके बाद बोला है कि वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, तो यहाँ से बताना है यह प्रारंभिक बिंदु है हमारा, और यहाँ पे व्यक्ति है, तो बताना है यह जो दूरी है यह कितनी दूरी पर जो यह प्रारंभिक बिंदु से वह कितनी दूरी पर जो है चला गया है। तो देखिए यहाँ पे 90 डिग्री कोण बन रहा है, तो यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, तो यहाँ से कर्ण की लंबाई निकालिएगा। कर्ण निकालने के लिए क्या किया जाता है, तो यहाँ पे देखिए लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर करते हैं, तो 12 का स्क्वायर और प्लस 9 का स्क्वायर रूट अंडर कीजिएगा। तो रूट अंडर 9 का स्क्वायर कितना यहाँ पे 144 हो गया और यहाँ पे 81 हो गया, ठीक है। तो इसको आप जोड़िएगा तो कितना आएगा, रूट अंडर में आप इसको जोड़िएगा तो 9 4 1 5 और 8 4 12 और 1 और 1 हासिल 2, यानी कि रूट 225। तो रूट 225 कितना है 15 का रूट होता है। तो 15 किलोमीटर जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 15 किलोमीटर की दूरी पर जो है वह यह जो व्यक्ति अपने प्रारंभिक स्थान से 15 किलोमीटर की दूरी पर खड़ा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए 7 नंबर देखिए प्रश्न हमारा क्या है कि 7 नंबर प्रश्न है कि वर्गाकार आकृति ABCD में कितने वर्ग हैं। यहाँ पे बताना है वर्गाकार आकृति जो है इसमें कितने वर्ग हैं। तो देखिए इस तरह के जब भी आपको वर्ग देखने को मिले जहाँ पे कॉलम और रो जो बराबर है, मतलब इधर से भी बराबर और इधर से भी बराबर संख्या है, जैसे कि यहाँ पे 1 2 3 4 1 2 3 4। तो इस तरह से सब जब भी आपका वर्ग दे और वहाँ पे वर्ग ढूंढने को बोले, तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, तो देखिए यहाँ पे इसका स्क्वायर करते चलिएगा। यहाँ पे 1 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 3 का स्क्वायर और यहाँ पे 4 का स्क्वायर। उसके बाद क्या कीजिएगा प्लस जोड़ दीजिएगा, सभी को जोड़ दीजिएगा, तो वही हमारा राइट आंसर आ जाएगा कि इस जो ABCD है इसमें कितने वर्ग हैं। तो 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना 1 आएगा, 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 आएगा, 3 का 9 आएगा और 4 का 16 आएगा। तो इसको जोड़िएगा तो कितना हो रहा है, तो देखिए 9 और 1 10, 10 और 6 4 10, 20 कितना 0, 20 का 0 हाथ में लगा कितना तो 2 और 1 और हासिल 2 कितना हो गया 3। तो यहाँ पे 30 आ रहा है, इस सभी को जोड़ने पर 30 आ रहा है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो वर्ग ढूंढना था तो वर्ग बताना था कितने हैं, तो वर्ग जो है हमारा टोटल 30 है, 30 वर्ग है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 30 वर्ग।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए यहाँ पे 8वां नंबर देखिए प्रश्न क्या है कि कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के पैटर्न को पूरा करेगी, बताना है। तो देखिए यह वर्ग है और यहाँ पे जो है चौथा नंबर इसको काट कर इधर ऑप्शन में दिया गया है, बताना है किसमें से कौन सा जो है ऑप्शन इसमें बैठेगा। तो देखिए यहाँ पे आप इसको जब मिलाइएगा तो इस कोना से यहाँ पे कोना आएगा, ठीक है, और बीच में यहाँ पे गोला आएगा और यहाँ से यहाँ पे मिल रहा है। तो इस तरह के देखिए किस ऑप्शन में आकृति दिया है। तो इस तरह का जो है ऑप्शन डी में देखिए हमारा दिख रहा है, ऑप्शन डी में आकृति यही जो है इसमें आकर सेट करेगा, बाकी है जो तीनों है यह नहीं होगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए 9वां नंबर प्रश्न हमारा है कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द अक्षर संख्या जोड़ी के ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे दिया है 15:60 दिया है, 15:60 और यहाँ पे समानुपात दिया है 11:, बताना है कि इसके बाद क्या आएगा। तो 15 से 60 हुआ है, तो 15 के बाद क्या 60 हुआ है, कैसे हुआ है, तो 15:, उसके बाद क्या किया जाएगा 15 × 4 किया है, 15 × 4 कीजिएगा तो 60 आ जाएगा। तो उसी तरह हमें 11 का भी करना है, तो 11 करेंगे और 11 क्या करेंगे 11 × 4 करेंगे, तो क्या आ जाएगा 11 क्या हो जाएगा 44 हो जाएगा। तो यहाँ पे 44 आ रहा है, यहाँ पे 44 आएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 44। उम्मीद करते हैं सभी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो आप इस वीडियो को पुनः देख सकते हैं। और इससे पहले हमने 11 वीडियो बना दिया है, आप उन वीडियो को ज़रूर देखें, आप ज़रूर कुछ सीखेंगे उन वीडियो से। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।